हमारे सबसे बड़े दुश्मन कितने हैं जानते हैं? हमारे दुश्मन 5 लोग हैं। आपके दुश्मन कितने हैं? 5। कौन कौन आपका दुश्मन? मैया सुन लो, मेरी माँ बहुत प्रेम से सुनो। हमारे दुश्मन कितने हैं? 5। कौन कौन से? पहला दुश्मन आँख, दूसरा दुश्मन कान, तीसरा दुश्मन त्वचा, चौथा दुश्मन नासिका और 5वां जिह्वा। अब आप कहोगे ये तो शरीर के अंग हैं। अंग तो हैं पर ये इंद्रियां हैं। ये 5 कौन हैं? इंद्रियां। आंख चाहती है देखना, कितना दिखाओ, लेकिन इसका पेट नहीं भरता। कुछ लोग होते हैं जो देखना चाहते, आंख क्या देखना चाहती है? रूप। कोई सुंदर रूप वाला या सुंदर रूप वाली कोई आ जाए तो लोग उसी को देखते हैं। क्यों? क्योंकि आंख प्यासी है। किसकी? रूप की। इसलिए सबसे पहले बिगड़ने की शुरुआत कहां से होती है? बोलो। आंखों से। पहले व्यक्ति देखता है, देखने के बाद किसी का रूप अच्छा लगा तो उस रूप के बारे में सोचता है। सही है कि गलत है? शुरू कहां से? सूप न खाने सीता मां को ना देखा होता तो रावण से ना बताया होता। देखा तो उसकी आंखों को सीता मैया का रूप अच्छा लगा। रावण से बोलती एक बार तू भी देख, तेरे योग्य है। रावण गया और सीता मैया को केवल देखा। शुरुआत कहां से हुई? हाँ? आंखों से। इसलिए रावण का सर्वनाश किसने करा दिया? रावण की गलत आंखों ने। यदि आंखें बिगड़ जाएं तो नाश करा देती हैं। इसलिए आंखों को कंट्रोल। देखने को बहुत कुछ है पर हमें क्या देखना चाहिए? इसलिए आंख हमारी दोस्त भी है और दुश्मन भी। यदि आंख बिहारी जी को देखना चाहती है तो आंख अच्छी है। आंख भगवान को देखना चाहती है, भगवान के भक्तों को देखना चाहती है, भक्ति की दृष्टि से देखना चाहती है तो आंख अच्छी है। और यदि आंख वासनाओं की दृष्टि से देखना चाहती है, गलत नजरिए से देखना चाहती है तो आंख बुरी है। तो आप लोग बताइए, आपकी आंख सही है कि गलत है? हैं? यदि सही है तो आपकी आंख अच्छी है, गलत है इलाज करो और अपनी दृष्टि को सही करो। क्योंकि कहते जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। सृष्टि का निर्माण दृष्टि से होता है। जिसकी जितनी अच्छी दृष्टि होगी उसकी उतनी अच्छी सृष्टि होगी। कहते ना नजरिया, नजरिया बदला तो नजारे बदल गए। नजरिया बदला तो नजारे बदल गए। खेल किसका है? नजरिए का, देखने का खेल है। एक साधु एक लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे थे। आपको आवाज आ रही है कि नहीं? रेगुलर कथाएं है ना, रेगुलर ये दास आपका कथाएं सुनाता है, रेगुलर काम करना पड़ता है हमें। आपकी दीपावली में छुट्टी थी कि नहीं? हमारी नहीं थी। इसलिए सालों तक हमें रेगुलर काम करना होता है। इसलिए कभी कभी गला भी बोल जाता है। ये भी परेशान है मेरे से। कहाँ फंसा? तनिक भी रेस्ट नहीं।
हमें लगता है शरीर है, मिला है, यूज कर लो, भगवान की कथाएं सुना लो, दर्शन कर लो, अच्छे काम कर लो, एक दिन तो फिर ये गला जल ही जाएगा चिता पे। नहीं, शरीर का क्या करोगे? जब तक है उपयोग करो। इसलिए हनुमान जी लंका गए, मैनाक पर्वत बोला थोड़ा विश्राम करो, रुको रुको। तब हनुमान जी ने क्या कहा? राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक विश्राम नहीं करना। सनातन की सेवा करने निकले हैं, तो जब तक सेवा का कार्य पूरा नहीं होता विश्राम कैसे करें बताओ। इसलिए सेवा जरूरी है। शरीर का क्या है, ये तो बनता बिगड़ता रहता है। अब आप ध्यान से सुनो। एक संत जी एक लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे। एक व्यक्ति बोला, वाह साधु जी, आप ये लड़की को देखकर मुस्कुरा रहे हो। संत जी बोले, ना, जो तू देख रहा है वो मैं नहीं देख रहा हूं, जो तू सोच रहा है वो मैं नहीं सोच रहा हूं। देखो, एक ही चीज को दो लोगों ने देखा। एक ही लड़की थी, साधु ने भी देखा और एक व्यक्ति ने भी देखा। एक लड़की को दो लोगों ने देखा, पर दोनों के नजारे, दोनों की सोच अलग थी। साधु बोले, जो तू सोच रहा है वो मैं नहीं सोच रहा, और जो मैं सोच रहा वो तू सोच नहीं पाएगा। तो क्या सोच रहे हो? साधु बोले कि जो अजर हुए अदब तेरे देखते हैं, वो शेर कत्ल पहले अपना देखते हैं। ना मतलब है तुझसे, ना मतलब है तुझसे, ना सूरत से तेरी, हम तो सिर्फ कन्हैया तेरी कलम देखते हैं। हमने तो केवल ये देखा है कि जिस परमात्मा ने इस लड़की को बनाया है, जब ये लड़की इतनी सुंदर है तो इसे बनाने वाला भगवान कितना सुंदर होगा। आप केवल लड़की की सुंदरता देखते हो, आप केवल प्रकृति की सुंदरता देखते हो, आप केवल पशु पक्षियों की सुंदरता देखते हो, पर साधु ये देखता है कि जब ये इतना सुंदर है तो इसे बनाने वाला यहां से वहां कनेक्ट हो गया, और आप लोग यहीं कनेक्ट होते हैं। इसलिए आंखों का खेल है। इसलिए आंख हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। यदि गलत है तो, और सही है तो दोस्त है। दूसरा कान, कान, कान दोस्त है कि दुश्मन है? कान, कान यदि निंदा सुनने के आदी हो गए तो कान क्या हो गए? दुश्मन। कान क्या सुनते हैं? निंदा। यदि कान से कथा सुनाई जाए भगवान की तो कान सबसे अच्छे हैं, और यदि कान केवल निंदा चुगली के लिए हैं तो चूहे के बिल की तरह कान है। कानों का क्या यूज है? क्या मतलब है कानों का? कान यदि संसार की केवल चुगली और निंदा आप लोग क्या सुनते हैं? उसके निंदा, उसके बारे में क्यों? कोई कैसा है, हमें क्या करना? कई लोग बोलते हैं ये व्यक्ति बहुत बुरा है, तुम्हारा पड़ोसी बुरा है, ये बुरा है बुरा, हमें क्या करना? आप बहुत बुरे हैं, हमें क्या करना? आप बहुत बुरे हैं, हमें क्या करना? आप बुरे हैं तो अपने लिए बुरे हैं, किसी और के लिए बुरे नहीं है। आपकी बुराई से आपका नुकसान है, आपकी बुराई से और किसी का कुछ नुकसान ना होगा। बिगाड़ोगे तो आप अपना ही बिगाड़ोगे, दूसरे का क्या बिगाड़ोगे? इसलिए हम क्यों किसी की बुराई देखें? देखना चाहिए कि नहीं? आप लोग किसी की बातें ना किया करो।